हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल आसानी से आप सभी लोग कैसे सीखेंगे, दोस्तों इसके लिए मैं आज की इस वीडियो को लेकर आ गया हूं। जो दोस्तों क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। और दोस्तों आप यकीन कीजिए, यदि आपको बुक रीडिंग करना नहीं आता है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, आप बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक जो है ज़रूर देख लेना है, ठीक है। एक बार दोस्तों आपको विश्वास करके जो है ज़रूर देख लेना है, ठीक है। विश्वास दोस्तों ऐसी चीज़ है जो दोस्तों इस पर जो है दुनिया कायम है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखना है कि सारे दोस्तों रिश्ते जो हैं झूठे हैं सर, और झूठी है सारी कहावतें कि चाचा जो है बाप का दूसरा रूप होता है, भाभी जो है माँ का दूसरा रूप होती है। बस दोस्तों एक बार आपका जो है बुरा वक्त आने की देर है, ठीक है। ये जितने भी आपको जो है अपना कहने वाले लोग हैं दोस्तों, ये जो है आपको दोस्तों आस-पास जो है नज़र नहीं आएँगे। ये ना कहते हैं ना, जो ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ये मेरा भाभी है, ठीक है? ये सारे लोग जो है जब आपका बुरा वक़्त आएगा दोस्तों, सारे लोग जो है साइड हो जाएँगे और आप दोस्तों अकेला पड़ जाइएगा। और उस समय दोस्तों केवल आपके माँ-बाप ही साथ देते हैं, ठीक है? तो माँ-बाप को दोस्तों आप जो है कभी ज़िंदगी में छोड़िएगा नहीं, ठीक है? और दोस्तों अपने सपने के प्रति कम हमेशा जो आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है? मेहनत दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो आप जो चाहिएगा दोस्तों वही आपको जो है प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक नियम बताऊंगा और इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नियम बताऊंगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे भी वर्ड्स है, यानी कि यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नियम बताएंगे और सारे वर्ड्स को एक एक करके प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत ज़्यादा जो है आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है, इस वीडियो में। और दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग आप जो है ना लाइक नहीं करते, वीडियो को देख कर चले जाते हैं, तो थोड़ा मुझे जो है गिल्टी फील हो जाती है, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ने के लिए जो है एक एक चीज़ को जो है यहाँ पे लिख लिख कर बताता हूँ, और आप दोस्तों लाइक नहीं कीजिएगा तो मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगेगा, क्लियर। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, BAT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैट पढ़ेंगे, ठीक है। अब बैट पढ़े तो क्यों पढ़े, देखिए ध्यान से। बी का लिखते हैं दोस्तों ब लिख दीजिएगा, और टी का लिखते हैं ट, ठीक है, बट हो गया, ठीक है। अब याद रखना है कि दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, तो ए का उच्चारण दो एकले, किसी भी शब्द के ऊपर दो एकले का प्रयोग कीजिएगा, यानी कि आय के रूप में करेंगे, हो जाएगा बैट। क्या पढ़ेंगे, बैट, क्लियर। अब आइए यहाँ पे देखेंगे MAN, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम का होता है म, एन का होता है न, क्लियर। ए है तो ए के रूप में उच्चारण करेंगे, क्या हो जाएगा, मैन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैन। देखिए आप बिल्कुल बिगिनर है तो मैं एक एक चीज़ों को लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ तक मैं आपको पढ़ा कर मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आप कैसे फास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सी का लिखते हैं क लिखते हैं, टी का ट लिखते हैं, ए है तो ए के रूप में उच्चारण करेंगे, क्या हो जाएगा, कैट, CAT, कैट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे FAT, तो एफ का लिखते हैं दोस्तों फ, ए है तो ए के रूप में उच्चारण करेंगे, और टी का लिखते हैं ट, क्या हो जाएगा, फैट। उसके बाद देखेंगे MAD, तो एम का म, डी का ड, ए है तो ए के रूप में उच्चारण करेंगे, मैड हो जाएगा, क्लियर। तो एक बार इसे पुनः पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देखिए एक एक शब्दों को थोड़ी ना लिखिएगा। मान लीजिए बुक रीडिंग करने जाएंगे, एक एक वर्ड को थोड़ी ना लिखिएगा, उस तरह नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों वर्ड्स का आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। देखिएगा, बैटमैन, कैट फाइट मैड, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ALL, आपको याद रखना दोस्तों कि ALL को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल के रूप में उच्चारण करेंगे, क्लियर। तो उसके बाद यहाँ आप देखेंगे सी का क्या लिखेंगे, क लिख दीजिएगा। जैसे CAT, कैट मैंने बताया आपको, तो सी का उच्चारण क के रूप में किया, उसी प्रकार देखिए सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे, ALL का उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉल, ठीक है। CALL क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉल हो जाएगा, समझ गए। चलिए
उसके बाद आइए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एफ ए डबल एल, एफ का फ हो जाएगा ए डबल एल, इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे तो एफ ए डबल एल फॉल, क्या पढ़ेंगे, एफ ए डबल एल फॉल। उसके बाद देखेंगे डब्ल्यू ए डबल एल, तो डब्ल्यू ए से होता है व, ठीक है, डब्ल्यू से होता है व, और ए डबल एल इसके उच्चारण देखिए ऑल के रूप में उच्चारण करना है। मैंने यहाँ पे दोस्तों बताया कि ए डबल एल जब भी रहेगा उसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, एफ ए डबल एल फॉल। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एस एम ए डबल एल, तो देखिए एस का आधा स लिख दीजिएगा, ठीक है, एम से होता है म और ए डबल एल अंतिम में है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल। यानी कि दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में ए डबल एल आपको दिखेगा, इसका उच्चारण आपको ऑल के रूप में करना है। किसके रूप में करना है दोस्तों, ऑल के रूप में करना है। यहाँ तक दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है एक एक चीज़ जो है यहाँ पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एस टी ए एन डी, तो क्या पढ़ेंगे, तो एस के आधा स लिख दीजिएगा, टी का ट लिख दीजिएगा, एन का आधा न लिखेंगे और डी का ड लिखेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, स्टैंड, एस टी ए एन डी स्टैंड, क्लियर। उसके बाद देखिए बी ए एन, तो बी का ब हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, बी का ब और एन का होता है न, ठीक है, और ए आएगा तो इसका उच्चारण आय के रूप में पढ़ेंगे बैन, बी ए एन बैन, ठीक है, क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब दोस्तों आप यहाँ पे इसको पढ़ के बताइए इसे क्या पढ़ेंगे। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं इसे पढ़ रहे हैं वार, वार भी पढ़ते होंगे, और बहुत लोग ऐसे हैं इसे पढ़ रहे होंगे वैर। तो सर इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि सर इसे वैर पढ़े या वार पढ़े, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं सिंपली बता देना चाहता हूँ कि इसे वैर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वार। अब देखिए वार पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, याद रखिएगा अंतिम में दोस्तों आपको ए आर दिख जाएगा ना जी, तो इसका उच्चारण हो जाएगा आर के रूप में। जब भी अंतिम में ए आर दिखेगा तो इसका उच्चारण दोस्तों आपको करना है आर के रूप में। जैसे डब्लू का व लिख दीजिए और आ की मात्रा क्या होता है, एक पाई के आकार के होता है यहाँ पे, और आर का लिख दीजिएगा र, क्या हो जाएगा, डब्लू ए आर वार होगा कि नहीं। तो यहाँ तक समझ गए। अब कहिए सर ये नियम सारे वर्ड्स में लगते हैं क्या, तो जी हाँ दोस्तों एक एक वर्ड में लगते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ ए आर, तो देखिए एफ का फ हो जाएगा ना जी, और ए है तो आ की मात्रा आर का लिखेंगे फार, यानी कि ए आर का उच्चारण आर के रूप में करना है, हो जाएगा फार, ठीक है। ए आर के जब भी अंतिम में आएगा इसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों आर के रूप में, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं, आपको बिल्कुल आसानी से सिखाते हैं। देखिए सी ए आर, ठीक है, तो सी का क लिख दीजिए, ए आर का उच्चारण आर के रूप में कीजिएगा तो कार हो गया। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्तों का कन्फ्यूजन था, सर यहाँ पे एम ए एन को मान क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, सी ए आर को कार पढ़ दे रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपका दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये ऐसे ही एक एक चीज़ों को मैं बारीकी से बताता हूँ, ठीक है, और बिल्कुल हंसते खेलते अंग्रेजी सिखाता हूँ। और दोस्तों ऐसे ही नहीं बहुत सारे दोस्तों का मैं इंग्लिश सिखा चुका हूँ, तो आप भी बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। एक बार भरोसा करके वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है, क्योंकि भरोसा आपको ज़रूर करना होगा यदि मुझसे अंग्रेजी आपको सीखनी है तो, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे दोस्तों प्लीज़, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बी का ब लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, बी का क्या लिखेंगे, ब, ए डबल एल है अंतिम में तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे। क्या दोस्तों आपने बॉल पढ़ा था, बिल्कुल, यदि आप पढ़े हैं तो बिल्कुल आपका सही है दोस्तों, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो एक बार और देखने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे बोल बोल कर दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक चीज़ों को आपको बारीकी से बताया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पी ए वाई, तो पी का प हो जाएगा ना जी, और आपको याद रखना है एक पॉइंट, अंतिम में जब भी ए वाई रहेगा तो इसका उच्चारण ए वाई के रूप में, एक एकले के रूप में करते हैं, यानी कि एक के रूप में करते हैं, ए के रूप में एक एकले लगाएंगे तो पी ए वाई को क्या पढ़ेंगे, पे होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पे। डब्लू का व, ए वाई है तो आंख मूंद कर एक एकले लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, वे होगा कि नहीं, समझ गए। उसके बाद देखिए जी का ग लिखेंगे
और आँख मूंद लेना है और ए वाई जब भी दिखेगा पहले एक बार देख लेना है। अब कहिएगा सर आँख मूंद कर कैसे देखेंगे, ए वाई है तो आपको आँख पहले खोल लीजिए ना जी। उसके बाद देखिए ए वाई है तो आँख मूंद लीजिए और एक एक की मात्रा का प्रयोग कर लीजिए। तो जी ए वाई क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद देखेंगे एस टी ए वाई तो एस से आधा स हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा और ए वाई है आँख मूंद कर ए लगाइए, एस टी हो जाइए। क्लियर, एस टी मिस होता है ठहरना। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, प्रोनाउंसिएशन क्लास में चला रहा हूँ, यानी कि इंग्लिश आपको प्रोनाउंसिएशन करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसका अर्थ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, चलिए एक एक पॉइंट समझिएगा। बी आर ए आई एन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ब्रेन, ठीक है। कैसे, तो बी आर को लिखते हैं ब्रो, ए आई जब भी दिखेगा तो एक एक ले का प्रयोग करेंगे, एन का होता है न। ब्रेन क्या पढ़ेंगे, ब्रेन। चलिए आगे आइए, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा और आपको जो है क्यों ब्रेन हो जा रहा है इसको मैं एक एक करके आपको जो है बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो एक एक पॉइंट आपका जो है दोस्तों समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एम ए आई एन, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है एम ए आई एन, तो एम का म होता है और एन का होता है न, ठीक है। याद रखना दोस्तों, आपको एडवांस इंग्लिश जब बुक रीडिंग करते हैं ना जी, वहाँ पे ए आई जब भी दिखता है इसके लिए आपको जो है एक एकले का प्रयोग करना है, दो एकले का प्रयोग नहीं कीजिएगा। किसी भी शब्द के ऊपर दोस्तों एक एकले का प्रयोग करना है। आइए समझते हैं ध्यान से। एम ए आई एन तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों मेन, मैं नहीं, मेन। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे टी आर ए आई एन तो टी आर को ट्रॉ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब सी आर को क्रॉ लिखने हैं, जी आर को ग्रॉ लिखना है, यानी कि जी को ग लिख दीजिएगा और अंतिम में आर आता है तो यहाँ पे नीचे लगाइए एक ये मात्रा, सी को क लिख दीजिए और आर आएगा तो नीचे लगाइए एक रेफ की मात्रा क्र। समझ गए ना जी। चलिए क्या लॉजिक लग रहा है, एक एक लॉजिक को बिल्कुल पोस्टमार्टम की तरह, यानी कि बिल्कुल आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मज़ा भी आएगा, ठीक है। टी आर ए आई एन ट्रेन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ट्रेन पढ़ा जाएगा। ट्रेन में से आपको पता हिले है कि क्या होता है। उसके बाद देखेंगे एस से आधा स होता है, टी ए से हो, देखिए टी का ट, मैंने आपको बोला कि अंतिम में ए आर दिखेगा तो इसका उच्चारण आर के रूप में करेंगे, एस्टार, एस टी ए आर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एस्टार। उसके बाद एच ए आर डी तो एच का ह हो जाएगा ना जी, ए आर डी तो आपको याद रखना है कि ए है तो आ की मात्रा प्रयोग कीजिए, डी का ड, आर को रेफ लगा दीजिए, हार्ड हो गया, ठीक है। एच ए आर डी हार्ड। उसी प्रकार अब यहाँ पे आप लोग कमेंट में बताइए सर कि पी का तो प लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा, टी का ट लिख दीजिए, आर को रेफ लगा दीजिए, तो इसे क्या पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ा जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है एक एक पॉइंट जो है समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा डब्ल्यू ए आर ई, ठीक है। अब देखिए एफ ए आर ई तो इसे फार पढ़े या फारे पढ़े, ये सारे कन्फ्यूजन, या फेर पढ़े। डी ए आर ई क्या पढ़ेंगे, डेयर पढ़े, एस एच ए आर ई शेयर, तो ये कन्फ्यूजन दोस्तों आपको जो है दिमाग में, देखिए यहाँ पे एस पी ए आर ई स्पेयर पढ़े या एस्पार पढ़े, तो आपको बिल्कुल आसानी से मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिएगा, डब्ल्यू ए आर ई को क्या पढ़ेंगे, वियर पढ़ेंगे। एफ ए आर ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फेयर। उसके बाद देखिए डी का ड लिख दीजिएगा और ए आर ई है तो इसका उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, तो डी ए आर ई क्या पढ़ेंगे, डियर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि कहीं कहीं दोस्तों डब्ल्यू आई आर ई रहता है तो इसे पढ़ेंगे वायर, आयर के रूप में करेंगे, ठीक है। एफ आई आर ई तो इसे पढ़ेंगे फायर, ठीक है। तो ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा तो आपको एक एक कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे एस एच स लिख दीजिएगा, ए आर ई है तो इसका उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, शेयर होगा कि नहीं। उसके बाद देखिए एस पी ए आर ई तो एस की आधा स, पी का प लिख दीजिए और ए आर ई का उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, एस्पियर, क्या हो जाएगा दोस्तों, एस्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी ए आर के क्या पढ़ेंगे, तो डी का ड लिख दीजिएगा, ए से आ की मात्रा, के का क और आर को रिप लगाएंगे, डार्क, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे दोस्तों जो बताया था इसी का एग्जाम्पल, देखिए हार्ड, पार्ट, उसी प्रकार है डार्क, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी ए आर डी, तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, देखिए ये जो है जो एग्जाम्पल मैंने बताया था इसी पर रिलेटेड ये है, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा तो एक एक पॉइंट आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए इसे आप सभी को कमेंट में बताना है, CARD कार्ड पढ़े या केड पढ़े, ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और लेकिन मान लीजिए दोस्तों आप बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट करने से भी डरते हैं, कमेंट करने से डरना नहीं है। इंग्लिश सीखनी है दोस्तों या किसी भी चीज़ को आपको प्राप्त करना है दोस्तों, तो कभी पढ़ने में आपको जो है लास्ट शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एम आई राइट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझ आते हैं। उसके बाद देखेंगे FARM, तो FARM क्या पढ़ेंगे, फॉर्म, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फॉर्म पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे CARE, तो ARE है तो केयर पढ़ेंगे, सी का क, ARE का उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, केयर, ठीक है। उसके बाद देखिए RARE, तो आर का होता है रॉ, ARE का उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, रेयर, ठीक है, क्या हो जाएगा, रियर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे एम का होता है म, और ARE का उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेयर, MARE, मेयर पढ़ा जाएगा। इट्स एट क्लियर यहाँ तक दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, ये सारे वर्ड्स जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप कहीं भी जाइएगा ये आपको जो वर्ड्स भेटाएगा भी, यानी कि मिलेगा, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है दोस्तों कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो ई का एक एकले के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ई का उच्चारण किसके रूप में करते हैं, एक एकले के रूप में करते हैं। यदि हो सके तो कहीं भी आप लिख सकते हैं। चलिए आइए समझाते हैं। एन का न होता है, टी का ट होता है, ई से ए की मात्रा, NET, नेट, क्या पढ़ेंगे, नेट। उसी प्रकार देखेंगे एस से ELL, सेल, SELL, सेल हो जाएगा। उसके बाद LEG, तो एल का ल, ई से ए की मात्रा और जी का होता है ग, LEG, लेग, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लेग पढ़ा जाएगा, ठीक है। आइए से एक बार पुनः पढ़ के आपको बताते हैं ताकि आपको जो है पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाए, ठीक है। देखिए MAIN, मैं नहीं पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे, TRAIN, ट्रेन, STAR, स्टार, HARD, हार्ड, PART, पार्ट, WARE, वर, वेयर, FARE, फेयर, CARD, कार्ड, DARE, डेयर, SHARE, शेयर, डार्क, एस्पेयर, मेरे साथ बोलना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं तो आपको भी बोलना है। FARM, फॉर्म, केयर, रेयर, मेयर, नेट, सेल, लेग। यहाँ तक क्लियर, कंप्लीट यहाँ तक। आइए आगे देखते हैं, ध्यान से एक एक चीज आपको जो है समझते रहना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, डब्लू का वह होता है, टी का ट होता है, इसे ए की मात्रा, वेट, MEN, मेन पढ़ेंगे, ठीक है। WELL, तो डब्लू का वह, ELL का उच्चारण एल के रूप में करेंगे, हो जाएगा वेल। उसी प्रकार देखिए WHEN, तो देखिए डब्ल्यू से आधा व, एच से होता है ह, एन का होता है न, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे, वेन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब कहिए सर SHE को हम लोग से पढ़ेंगे क्या, नहीं, मैंने आपको बताया दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही आएगा तब आपको एक एकले के रूप में प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों आपको जो याद रखना है यहाँ पे कि अंतिम में जब भी आपको ई दिखेगा उसका उच्चारण दोस्तों एक एकले के रूप में करना है, किसके रूप में, अरे नहीं दोस्तों सॉरी, यहाँ पे दोस्तों अंतिम में जब भी आपको ई दिखेगा उसका उच्चारण दोस्तों आपको बड़ी के रूप में करना है, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए SH, सौ, अंतिम में दोस्तों ई है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, सी, SHE, क्या पढ़ेंगे, सी, ठीक है। उसके बाद देखिए डब्लू का वह होता है, ई है अंतिम में तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, WE को क्या पढ़ेंगे, वी। अब बताइए आप लोग बचपन से रटते आ रहे हैं कि सर SHE को सी पढ़ते हैं, SHE, सी, SHE, सी मीन्स वह लड़की के लिए, इस तरह आप रटते आ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों आपको पता था कि सी कैसे पढ़ते, प्रोनाउंसिएशन की क्यों ही पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि एक नियम आपको पता हो गया। अब कल हो कोई आपके कोई बच्चा या घर में कोई व्यक्ति है आपसे पूछता है कि WE को पढ़ेंगे क्या, तो आप बिल्कुल आसानी से बताएंगे कि नहीं, वी पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए
एस डबल ई तो एस का स, डबल ई से बड़ी की मात्रा सी। अंतिम में ई दिखना है या डबल ई दिखिएगा तब भी आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है। क्लियर यहाँ तक? तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे डब्लू डबल ई पी, तो डब्लू का वह होता है डबल ई है, ठीक है, तो बड़ी के रूप में प्रयोग कीजिए। पी का होता है प, विप, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? विप होगा। एस एल डबल ई पी तो एस का आधा स, एल का होता है ल, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी का होता है प, स्लिप, एस एल डबल ई पी स्लिप। डी का ड होता है डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी का होता है प, डी डबल ई पी डीप। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन ई डब्लू, याद रखिएगा। देखिएगा एन का उच्चारण आधा न के रूप में, और याद रखना दोस्तों आपको अंतिम में ई डब्लू दिखेगा, इसका उच्चारण आपको जो यू के रूप में करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एन ई डब्लू, न्यू पढ़ेंगे, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे देखेंगे एफ ई डब्लू, तो एफ का आधा फ हो जाएगा ना जी, और ई डब्लू है तो इसका उच्चारण यू के रूप में करेंगे। एफ ई डब्लू फ्यू हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे? एफ ई डब्लू फ्यू। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे के डबल ई पी, तो के का क, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी का होता है प, के डबल ई और पी कीप। डब्लू डबल ई के वीक, कैसे? डब्लू से होता है वह, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी के का होता है दोस्तों क, ठीक है, तो हो जाएगा वीक। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको नया नियम आ गया, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसे बता देता हूँ आपको। देखिए एम ई डब्लू तो क्या पढ़ेंगे? एम का आधा म, ई डब्लू का उच्चारण यू के रूप में करेंगे, तो एम ई डब्लू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? म्यू पढ़ा जाएगा। क्लियर? चलिए यहाँ आप देखेंगे ई ए है, तो ई ए के उच्चारण दोस्तों आपको बड़ी के रूप में करना है, ठीक है, किसी भी वर्ड्स के बीच में रहता है तो। आर का होता है र, और ई है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, डी का होता है ड, आर ई ए डी रीड। उसी प्रकार देखिए सी एल तो आधा क, सी का आधा क, एल का होता है ल, ई ए है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, एन का होता है न। क्लीन, सी एल ई ए एन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्लीन पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए एच ई ए टी, तो एच का ह, ई ए है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, और टी का होता है ट, एच ई ए टी हीट पढ़ा जाएगा, ठीक है। एच ई ए टी क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हीट पढ़ा जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद देखेंगे डब्ल्यू ई टी को पढ़ेंगे वेट, एम ई एन को पढ़ेंगे मेन, डब्ल्यू ई डबल एल को पढ़ेंगे वेल, डब्ल्यू एच ई एन को पढ़ेंगे वेन, एस एच ई को पढ़ेंगे सी, डब्ल्यू ई को पढ़ेंगे दोस्तों वी, मेरे साथ बोलते रहिए, ठीक है। एस डबल ई को पढ़ेंगे सी, डब्ल्यू डबल ई पी को पढ़ेंगे विप, स्लिप, डी डबल ई पी को पढ़ेंगे डीप, एस ई डब्ल्यू सीव, सी एच ई ए टी चीट, एफ ई डब्ल्यू फ्यू, के डबल ई पी कीप, डब्ल्यू डबल ई के वीक, आर ई ए डी रीड, एम ई डब्ल्यू म्यू, क्लीन, एच ई ए टी हीट, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास कैसी लगी? आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, इस नंबर पे कॉल मैसेज आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सिखाई जाती है, ठीक है, एक भी रुपये आपका खर्चा नहीं होता है। देखिए 73 24 81 37 29। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।